प्रसन्न रहने का वर्ष। जैसा कि लूका की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, पुराने नियम में प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार तब होता था जब किसी राजा के राज्य के 50 साल हो जाते थे। वो राजा अपने 50वें साल में सारे कर्जदारों को, अपने कैदियों, खूनियों और सारे अपराधियों को आज़ाद कर देता था और वह खुश रहने का वर्ष होता था। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने आया हूँ कि अगर आज कोई कैदी है या पापी है तो उसे पुरानी जिंदगी में जकड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए सलीब पर अपनी जान दी है। मैंने तुम्हारे पापों से आज़ादी देने के लिए अपना लहू बहा दिया है। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैंने अपने सिर पर कांटों का ताज पहन लिया है ताकि तुम राजा बन जाओ। मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो आज़ादी पाए। अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, जब मुझे इस बात की समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रसन्न रहने के समय का प्रचार करने के लिए दुनिया में आए जिस वर्ष मैं पापों से आज़ाद हुआ, अब मुझे मेरे गुनाहों के कारण अपने ऊपर सज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं तेरे सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ। और जैसे ही मैंने चर्च आना शुरू किया वैसे ही कुछ चंगाइयाँ परमेश्वर ने मुझे दे दी। मैं नशों से आज़ाद हो गया, बीमारी से आज़ाद हो गया। लेकिन जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तब तक कोई पिता के पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे ना खींचे। प्रार्थना करने के बावजूद, बाइबल पढ़ने और रोज़े रखने के बाद भी मेरे जीवन में कई मुसीबतें थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए आपकी समस्याओं को इस्तेमाल करते हैं। अगर हन्ना बाँझ ना होती तो वह कभी भी परमेश्वर के भवन में ना आती और यह प्रार्थना ना करती कि परमेश्वर, अगर तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तेरे भवन में सदा के लिए दे दूंगी। उसके दुखों ने उसे तैयार किया कि वो परमेश्वर की योजना को समझे। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल मिधान देश में रखा, जहां वह भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है और इसलिए वह आपके दुखों में आपकी तैयारी करता है। सुसमाचार का मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम अपने पापों से आज़ाद हो जाएं और हम मरे ना। इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे दुखों को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम भी परमेश्वर के साथ दुख उठाने के बाद अनंत महिमा के भागीदार हो सकें, उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकें। आमीन।